Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening, Neha. Good evening, Satyam. कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो वर्क एनर्जी का? डीपीपी। हेलो, अजय, सत्यम, नेहा, आदित्य, वंशिका, सर अर्पित। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो मैं बोल रहा हूँ कि डीपीपी वगैरह कर रहे हो आप लोग? सर अभी तो नहीं करा डीपीपी, आज से शुरू कर देंगे। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी 6 लोग ही आए हो। अच्छा, टाइम नहीं हुआ है क्या अभी? 7 बजे से है क्लास ना? यस सर। हेलो। सर 7 बजे से सर आ रहे होंगे, अभी 7 ही बजे अभी। ओके, गुड इवनिंग। अजी, हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, याद है? किसी को पता है? हेलो। हेलो। यस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर, आ रही है। सर अब आ रही है। मैंने बोला कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था? सर वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह करा था। वर्क एनर्जी थ्योरम भी किया था ना? यस गुड इवनिंग अजय ने। सर। गुड इवनिंग, अंशिका। वर्क एनर्जी थ्योरम किया था ना हमने? यस सर, सर करा वर्क था। एनर्जी थ्योरम एक बार रिवाइज करा देना। उस दिन लैग की वजह से थोड़ी समझ नहीं आई थी। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वो सिंपल ये कहता है ना, उसका स्टेटमेंट याद रखो कि किसी भी बॉडी पे, ठीक है, किसी भी बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो सभी का वर्क, वर्क का समेशन, वर्क डन बाय द ऑल फोर्स, या ऐसा बोल सकते हैं सम ऑफ द वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है? यस
अजी, नेहा, अंशिका, अब्दुल्ला, यस सर। ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, summation of the work done by the all the forces is equal to change in kinetic energy of that body, ठीक है। तो यस ऑल द फोर्सेस में क्या क्या आ सकते हैं? तो जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर सुडो फोर्स है तो सुडो फोर्स है, अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। तो सभी फोर्स का जो वर्क होगा, ठीक है, उसका समेशन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। और ओके, यस सर। यस थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं हम लोग। गुड गुड इवनिंग आदित्य। हाँ आदित्य, आज देखो, आज हम लोग ना वर्क एनर्जी थ्योरम किया था ना, उसके बाद हम उस पर थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन पे आ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। समझे? ओके। हाँ जी, अंशिका, नेहा, जो भी जितने लोग भी हैं, आदित्य, यस सर। सत्यम, अब्दुल्ला, यस डीपीपी सर। डीपीपी कर रहे हो आप लोग? जो भी वहाँ पे रिसोर्स पे डीपीपी है, या कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन का? कहीं से भी यस प्रैक्टिस सर। कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो नेहा? सर मॉड्यूल से। मॉड्यूल, ठीक है। अंशिका, आप? सर मॉड्यूल। आदित्य, सत्यम, आप लोग? सर अभी तो एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं। अच्छा, एनसीईआरटी। मयंक, डीसी पांडे, चलो ठीक है। यस सर। प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर। ओके, कहाँ से कर रहे हो? सर आपकी भेजी हुई डीपीपी वाली। ओके ओके। गौरव, और लोग भी जितने लोग हैं सभी का तो नाम नहीं ले सकते, स्क्रीन पे जो 5-6 नाम दिख रहा है मैंने वही बोला है, ठीक है। सी वर्मा, ओके, HCV आदित्य, HCV, चलो। और कोई टाइप करो मैसेज। एनसीईआरटी, ओके, चलो ठीक है। एनसीईआरटी भी ठीक है, अच्छे बुक है, HC वर्मा, डीसी पांडे, ठीक है। मॉड्यूल भी अपना, तो सब में देखो क्वेश्चन सब लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, ठीक है ना, किया जाता है। मॉड्यूल वगैरह, जहाँ तक मॉड्यूल की बात करें या डीपीपी जो है, उस समय किया गया है कि अच्छे अच्छे कोचिंग वगैरह के भी क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, अच्छे बुक, मतलब जो भी HCV, डीसी पांडे, ये सब पे भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस वगैरह है उस पर डाले जाते हैं, ठीक है। किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल निकालोगे ना तो लगभग क्वेश्चन सब सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। ओके। अजी, समझ आया? नेहा, आदित्य, सत्यम, यस सर। अब्दुल्ला, चलो। सर ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी, क्या बोल रहे हो? श्री वर्मा,
हाँ, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। Yes, sir. तो मैंने देखो लिखा हुआ है कि वर्क एनर्जी थ्योरम सेम जो कि मैंने बोला, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वर्क ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज को हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी चीज का जब चेंज होता है ना तो उसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। वही लिखा हुआ है के फाइनल माइनस के इनिशियल। और हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स। ठीक है, तो ऑल फोर्सेस में ये सभी आ जाएंगे, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, यस सर। और यहाँ से फिर हमने लिखा कि वर्क ऑल इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। क्योंकि जो चेंज इन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। ठीक है, और के इनिशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है ये? यस सर। तो अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय मान लो सूडो फोर्स। सूडो को अभी कंसीडर नहीं करते हैं, अगर सूडो आएगा तो सूडो भी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस सभी फोर्स का जो वर्क होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, डेल्टा के। और आप याद करो कि हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखा था ना, याद है Yes, किसी को? sir. कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा यू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, या ऐसा लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर है ये? Yes, sir. तो यहाँ से देखो हम लोग लिख देते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क कंजर्वेटिव को जगह हम लोग लिख देते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, डेल्टा के को हमने ये लिख दिया। अब इस टर्म को तुम इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, इसको इधर लाके थोड़ा सा अरेंज करोगे ना तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, यानी के फाइनल और ये प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू इनिशियल। इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे ना तो ये आ जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल सर माइनस बाहर ले लो के। सर हेलो, सर लैग हो रहा है। अजी बोलो। सर कह रहा हूँ कि फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए ना, अजी माइनस इनिशियल होना चाहिए ना। क्या चीज? सर यहाँ पे जो आपने लिखा यू नहीं बेटा, जो वर्क डन बाय नॉन, नहीं नहीं एक नहीं, देखो यहाँ पे जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस डेल्टा यू होता है ना, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक माइनस पहले से यहाँ पे था, तो ये माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर है? ओके सर। यस सर। तो यहाँ से ये आया। ठीक है, तो चेंज तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा ही, लेकिन माइनस साइन पहले से लगा हुआ था, इसके कारण ये आ गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, सर स्क्रीन नहीं आ रही है सर। ठीक है, तो ये आ गया के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस यू इनिशियल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये बता दो एक बार, माइक ओपन करके बोल दो। सर एक बार दोबारा बताना। मैं ये बोल सर रहा मैं हूँ ना। अभी भी ज्वाइन हुआ था। क्या हुआ बेटा? अभी ज्वाइन किया हो? सर एक बार हाँ सर एक बार दोबारा बता दो। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। और फिर हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग ये लिख सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था
रिलेशन पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन है, इसलिए हम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को ये लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो। ओके सर। तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, डेल्टा यू को हमने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखा और इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया। और हम लोग जहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है उसके जगह हम लोग ये पुट कर देंगे पूरा। ठीक है, तो फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, इसको इधर लेके आया तो ये आ गया कुछ इस तरह से। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस सर वो पोटेंशियल थर्ड एनर्जी वाला कौन फाइनल सा वर्क डन माइनस है? कौन, ये नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ओके ये कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो तो यहाँ से जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आ गया प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, हमने देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और ये फाइनल है तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और ये आ जाएगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। हम यहाँ पे लिख देते हैं ई फाइनल जो है वो है फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, और ई इनिशियल जो अपना है वो है इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी, MECH लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी वो होता है सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. हेलो, तो हमने क्या लिखा कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल, हमने क्या लिखा वर्क डन सर बाई लैग हो रहा है। एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई, हेलो बेटा, हेलो, आ रही ठीक है है। सर, आवाज आ रही है। यस सर। तो हमने क्या लिखा कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। हम लोग अब से क्या करेंगे, जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, सॉरी, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना उसका वर्क हम नहीं लिखेंगे, उसके कारण हम एनर्जी लिख देंगे। ठीक है, हम अगर मान लो कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल सभी फोर्स लग रहा है तो हम सिर्फ एक्सटर्नल, नॉन कंजर्वेटिव और जो अगर सूडो लग रहा होगा तो उसके कारण वर्क लिखेंगे, और जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क है ना उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख लेंगे। जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, तो इस सब के कारण हम लोग क्या लिख लेंगे, इस सब का हम पोटेंशियल एनर्जी ही लिख लेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है सर। ठीक है। तो अगर मान लो कि ये आया, ये अपने पास आया वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई, मान लो सूडो भी ले लेते हैं, तो ये आ गया ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब ये बताओ, कोई ऐसा सिस्टम ले लेते हैं हम लोग जिसपे कि मान लो कि नॉट तो ऐसा मान लेते हैं कि एक्सटर्नल का वर्क जीरो हो, मान लो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जीरो हो और सूडो का भी वर्क जीरो हो। सर सर आपकी वॉइस लैग हो रही है, एक मिनट, लैग एक हो रही है। मिनट, कॉल आ गई थी। हाँ, हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आवाज आ हाँ, रही है। तो मैं आ बोल रहा रही है। हूँ कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं जिसपे कि ना तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा हो, ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो, और ना
सर लैग होने लगा। 1 मिनट रुक जाना। नहीं नहीं रुक जाओ, कॉल आ गया था एक, ठीक है। थोड़ा बीपी। जा रही है ना आवाज? यस सर आ रही है। यस सर। यस सर आ रही जी है। अंशिका, यस सर अभी आ रही है। नेहा, आ रही है सर। हाँ कॉल आ गया था, ठीक है। सर आ रही तो है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मान लो कोई ऐसा सिस्टम जिसपे कि ना तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा हो, ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो, और ना ही सूडो फोर्स वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो अगर इस सभी ये वर्क जीरो हो जाए तो हम लोग क्या लिख सर सकते हैं? हाँ भैया। समझा देते थोड़ा सा। मैंने बोला कि अगर मान लो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसपे कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो आ रहा है, मान लो ऐसा सिस्टम है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मान लो एक्सटर्नल फोर्स जीरो। एक वो सर एक तो सूडो हो सकता है फोर्स, कि मान लो फोर्स, क्या बोले भैया? सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ये न्यूटन्स लॉ में पढ़ना था। मेरे सॉलिड की मत स्यूडो फोर्स के टॉपिक सर एक बार क्लास के बाद समझा दोगे? क्या बोले भैया? तो क्लास के बाद समझा दोगे स्यूडो फोर्स के हाँ टॉपिक? हाँ, क्लास के बाद हम समझा देंगे, ठीक है। ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मान लो जीरो है, कोई ऐसा सिस्टम, एक सिस्टम ले लेते हैं, मान लो एक सिस्टम है, ठीक है। तो देखो, या तो वर्क जीरो हो सकता है या फोर्स भी जीरो। अगर कोई भी चीज पे फोर्स ही जीरो हो तो उस फोर्स का वर्क ही जीरो हो जाएगा ना। तो मान लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो गया, वर्क डन बाय सूडो फोर्स जीरो हो गया, तो सभी जब जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल टू जीरो। हाँ यस सर। बोलो। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, यहाँ से आ जाएगा ना। और ई इनिशियल आ जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, है ना। हाँ सर। यस सर। तो ये क्या हो गया? जब ये कंडीशन आ गया, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वल आ गया, यानी एनर्जी कंजर्व हो गया ना, टोटल एनर्जी। बोलो। सर मतलब ये तब होता है जब कोई और वर्क डन हो ही ना रहा हो उस पे। क्या बेटा? बोलो। सर मतलब एनर्जी तब तक कंजर्व रहती है जब तक उसके ऊपर कोई और फोर्स वर्क ना कर रही हो। हाँ हाँ, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क देखो, या तो फोर्स जीरो हो जाए, मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है, कोई सूडो फोर्स नहीं है, तो उसका तो वर्क ऑलरेडी जीरो होगा ही। अगर मान लो कि फोर्स लग भी रहा हो लेकिन उसका वर्क जीरो हो रहा हो, ठीक है, तीनों का मान लो कि तीनों फोर्स लग रहा है लेकिन तीनों का वर्क भी जीरो हो रहा जैसे है। जैसे नॉर्मल। हाँ नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये सब। या मान लो कि फ्रिक्शन ही नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर मान लो कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर इनर्शियल फ्रेम से हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे फिर सूडो फोर्स नहीं लगेगा, तो सूडो का फोर्स वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सब कंडीशन होगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस सिस्टम का एनर्जी जो है कंजर्व रहेगा, यानी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है, टोटल एनर्जी। यस सर। ठीक है, तो यही है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, यही है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। ये है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। कब होगा? व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जीरो, और वर्क डन बाय सूडो जीरो, ठीक है। या तो वर्क जीरो हो या फोर्स ही ना हो, यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा हो, ठीक है, सूडो फोर्स ही नहीं लग रहा हो, तो फोर्स ही नहीं लगेगा तो उसके कारण वर्क ही नहीं आएगा, तो वर्क ही नहीं आएगा तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्लियर है ये? यस यस सर। चलो अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। यस सर। रेडियो सब? यस सर। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे सा। एक मान लो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था। एक ब्लॉक है
जिसका मास m है, इस ब्लॉक को हमने v वेलोसिटी इधर दे दिया। ये जो सरफेस है ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं नहीं है, ठीक है। Frictionless. ठीक है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ये वेलोसिटी तुम इसको दोगे तो ये क्या होगा, ये जाएगा स्प्रिंग से कोलिजन होगा और स्प्रिंग को थोड़ा सा ये कंप्रेस करेगा जितना भी करना होगा, ठीक है। कंप्रेस करके थोड़ा देर रुकेगा और फिर अपने इधर आना शुरू कर देगा, है ना। Yes, sir. सर क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, करोगे या ये समझा दे एक। अरे एक आप समझा दो, उसके बाद वाला हम कर लेंगे। ओके, तो देखो हो क्या रहा है, जैसे ही स्प्रिंग इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग इसके कांटेक्ट में आएगा और इसको ये कंप्रेस करना शुरू करेगा, तो क्या है, स्प्रिंग एक अपना फोर्स लगाना शुरू करेगा ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको ये ब्लॉक कंप्रेस करने का कोशिश करेगा, स्प्रिंग इस पे इधर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। और स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। तो Yes, होगा sir. क्या कि ये ब्लॉक इसको कंप्रेस करते करते एक ऐसा जगह पे जाएगा, ठीक, जहाँ पे ये इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा और इसके बाद ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, कुछ देर के लिए ब्लॉक रुकेगा और फिर वापस इधर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर है, तो फिर स्प्रिंग फोर्स इसको वापस इधर लाना शुरू करेगा, है कि नहीं। ऐसा होता है ना, Yes, sir. यस सर ठीक है। तो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, तो जहां पे ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हुआ होगा, उसके फर्दर तो फिर स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुआ, ये रुका और फिर वापस जाना शुरू किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन के बीच, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ठीक है, और ब्लॉक आगे जा रहा है, तो नॉर्मल और mg का तो वर्क 0 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये नॉर्मल mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों 90 डिग्री बना रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है और वर्क डन बाय mg 0 है ना। यस सर Yes, sir. और फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्प्रिंग फोर्स है और स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो ये कंप्रेस कर चुका है, मैक्सिमम कंप्रेशन मान लो x आ गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और यहाँ पे आकर ब्लॉक रुका है थोड़ा देर के लिए, तो हम इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन के बीच एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, अगर हम लिखे तो इनिशियल एनर्जी क्या है बताओ। इनिशियल तो ब्लॉक के पास सिर्फ एक वेलोसिटी है, तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, यस ठीक है। या ऐसा लिख देते हैं हम लोग कि इसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस के फाइनल इज इक्वल, सॉरी यू फाइनल, सॉरी के फाइनल इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। इनिशियली स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अगर हम इसको रेफरेंस ले ले ग्राउंड को, तो इसका पोटेंशियल भी 0, और स्प्रिंग में भी कोई कंप्रेशन नहीं है, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल भी 0 इज इक्वल टू, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आकर रुका, ठीक है, तो रुका तो इसका अब काइनेटिक 0 हो जाएगा। जस्ट जितना देर के लिए भी रुका, हम यहाँ से लेकर यहीं तक लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ना आपको पहले सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कहाँ से कहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा रहे हैं, और तुम फिर वहीं से वहीं तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, ठीक है। यस तो के प्लस यू फाइनल। अब देखो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ चुका है x का,
स्प्रिंग में एक्स का कंप्रेशन आ चुका है, तो अब जो है स्प्रिंग में जो है पोटेंशियल आ गया होगा, और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? कंप्रेशन, और ये एक्स मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन। अब देखो तुम यहाँ से, ये तो जीरो है तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एक्स मैक्सिमम हमें निकालना था, तो एक्स मैक्सिमम जो आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई के, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अंडर एक्स रूट मैक्स, सर। तो ये आ जाएगा भी बाहर आ जाएगा रूट एम बाई के, है ना? ये बोलो। जी सर। चलो, बस सर सभी एक को समझ आया? चीज और हाँ समझा बेटा दो, बोल। यहाँ पे ये इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल क्यों लिख करा है हमने यहाँ पर? यू फाइनल हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया ना, तो स्प्रिंग जब भी कंप्रेस होगा या एक्सटेंड होगा, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है कंप्रेशन या एक्सटेंशन, कुछ भी हो, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जो है मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो हम लोग एक्स मैक्स लिख देते हैं, ठीक है। सर ये चीज नहीं सर, ये जो इक्वल में यू इनिशियल इक्वल यू फाइनल, समझ नहीं आ रहा। देखो ये के इनिशियल था प्लस यू इनिशियल एनर्जी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ई इनिशियल होगा ना, ये ई होगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, ठीक है। टी इनिशियल है ये। ई इनिशियल होगा बेटा, ई तो वही करते हैं आप, यू इनिशियल क्यों आया? हाँ हाँ, वो गलती से लिखा गया था, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, और फिर हम लोग ई इनिशियल को के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, और ई फाइनल को के फाइनल प्लस यू फाइनल लिख सकते हैं, ठीक है। सर दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। बेटा ये है ना, एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ करना है, ठीक है, हमें एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंजर्व करना है। तो इनिशियली अगर हम ब्लॉक के पास देखें, तो इनिशियली ब्लॉक के पास सिर्फ वेलोसिटी है, ठीक है, और स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन वगैरह नहीं है, स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे है इससे, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो इसीलिए इनिशियल पोटेंशियल जीरो। इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है इस ब्लॉक के पास, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होगा, क्योंकि इसको हमने भी वेलोसिटी दिया था, इसका मास एम है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली क्या होगा, ब्लॉक जाकर रुका है, थोड़ा देर के लिए रुका है, तो हम यहीं तक एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे, तो जैसे ही फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ठीक है। अब स्प्रिंग क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया है, तो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन के कारण जो है एनर्जी आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, तो दोनों एनर्जी बराबर है, तो यहाँ से हम लोग एक्स मैक्सिमम जो कैलकुलेट करना था निकालेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी के टर्म में ही ये आ गया, मास और के भी दिया हुआ है, ठीक है, ब्लॉक का मास वेलोसिटी और के दिया हुआ था, तो उसके टर्म में हमने मैक्सिमम कंप्रेशन कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी बताओ, नेहा अंशिका, आप लोग को समझ आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो मेरे पास इस तरह का एक सिस्टम है, ठीक है, एक ब्लॉक को हमने, एक मान लो बॉल था मेरे पास, ठीक है, ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से ये हाइट मान लो 40 मीटर है, और ये हाइट मान लो 20 मीटर है, ठीक है, 20 है ये, अच्छे से देख लेना मीटर। हमने एक बॉल को यहाँ से रिलीज किया, ठीक है, रिलीज करेंगे तो रेस्ट से ही रिलीज करेंगे, ठीक है, तो यस सर। हमें जब ये बॉल ऐसे देखो यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होते होते यहाँ पे आएगा, तो ये फाइनली जब यहाँ से लैंड करेगा कुछ वेलोसिटी v से, तो हमें यही वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट सी, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, म्यू जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट सी, कुछ समझ आया क्या करना है? नो सर। सर दोबारा समझा दो एक बार। सर वेलोसिटी फाइंड करनी है, बस ये समझ में आया, और कुछ नहीं। वेलोसिटी फाइंड करनी है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेकर इसको रिलीज किया गया है, रिलीज करेंगे यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा इसका, ठीक है, रिलीज मतलब जस्ट छोड़े हैं, तो छोड़ेंगे तो ये रहेगा नहीं है, ऐसे आएगा, ऐसे नीचे नीचे ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ से कुछ ये
नीचे आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ से जब रिलीज किए तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्व कर देना है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करना है। इनिशियली उसके पास सॉल्व करो या करोगे? सर समझ हेलो, ही नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा बेटा? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट सी। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें एकदम समझ जाना कि एनर्जी कंजर्व भी करना है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन नहीं है, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है, तो उसका वर्क जीरो होगा। ठीक है, नॉर्मल का फोर्स तो हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि हमेशा ऊपर लगेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट लगेगा। सर पोटेंशियल एनर्जी में न्यू को क्या रखना है? एक मिनट बेटा। सर और हाँ बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी में न्यू को क्या रखना है? पोटेंशियल एनर्जी में म्यू कहाँ आएगा? अच्छा, मास ले ले क्या एक, इसका मास ले लो 2 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ग्राउंड ये अगर हम रेफरेंस ले ले यहाँ पे, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है? अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें यहाँ पे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो ब्लॉक के पास इनिशियली बताओ तो कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक तो नहीं है ना, रिलीज किया गया है ना। क्या ये एनर्जी सर पोटेंशियल होगा। तो सिर्फ पोटेंशियल है ना, तो और पोटेंशियल कितना है? mg। ठीक है, इनटू हाइट कितना है? 40। और काइनेटिक जीरो है, इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा? फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी भी आ गया और यहाँ पे पोटेंशियल भी है ना, mg इंटू 20 प्लस हाफ mv², क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी आ गया ना इसके पास। बोलो। ओके सर। तो यहाँ कर से रहे हमसे भी पूछा है ना, सॉल्व कर दो। मास पता है, जी का वैल्यू पता है। ठीक है, मास मास तो कैंसिल ही हो जा रहा है पूरा। ठीक है, तो v²/2 जो आ जाएगी वो आ जाएगी, ये देखो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, जी का वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं, जी को 10 ले लेते हैं, तू आ तो रहा है। 400 माइनस ये 200, ये कितना आ जाएगा? 200। और ये स्क्वायर, तो v² इक्वल टू 400 आ जाएगी ना। बोलो। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ जी, यस। तो v की वैल्यू कितना आ गई? हेलो। 20 हाँ मीटर। जी, सर 20 20 मीटर पर मीटर सेकेंड बन हो गया ना। ठीक है, तो इसमें क्या करना था? एनर्जी कंजर्व करना था। हाँ जी। हेलो। यस सर। सर आ गया समझ। आ गया ना? हेलो हाँ बेटा। हेलो। सर, जो हमारा वो 24 को जो एग्जाम होने वाला है ना, हाँ, उसका सिलेबस बता दो। 24 को एग्जाम होने वाला है, शायद फ्रिक्शन तक आ रहा है। ओनली फ्रिक्शन। चैप्टर बता दो कौन कौन सा आ रहे हैं टोटल। किसी को बताना है। एक मिनट, मुझे ना अभी मैं देख लेता हूँ, एक बार देख लूंगा ना, उसके बाद अगले क्लास कल बता दूंगा। ठीक है, ठीक है ग्रुप सर। में डाल देना, सब देख लेंगे। एक मिनट, मुझे जहाँ तक लगता है 24 को ना मेजर है या ये चैप्टर टेस्ट है? तो मेजर है जहाँ तक, क्योंकि केमिस्ट्री वो सर ने बोला था कि 24 तारीख को ऑफलाइन टेस्ट है। हाँ, अच्छा, ऑफलाइन है तो मेजर ही होगा। तो सर सर फिर मैं पुराना भी आएगा क्या इसमें? सर मैं कह रहा था आप ग्रुप पे हाँ, बता देना, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं एक बार कंफर्म होकर ना बता दूंगा। ठीक है। ठीक। सर बता देना आज। ओके, ओके, थैंक। तो यू इनिशियल प्लस ये हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस पे अभी क्वेश्चन ही करते हैं। देखो, ये तो हमने अभी तक जो किया ना, वो प्योर एनर्जी कंजर्वेशन था। और थोड़ा वर्क एनर्जी वाला भी कर लेते हैं, जिसमें कि नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल सभी फोर्स हो। कि मान लो मेरे यस सर। पास एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास 2 kg है। इस पे एक एक्सटर्नल एजेंट मान लो 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और इस पे जो यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये यहाँ से लेकर कुछ डिस्प्लेस हो गया
यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे था पहले और ये फाइनली यहाँ पे आ गया, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 10 मीटर का हुआ, ठीक है। तो जब यहाँ पे आया तो ये देखो, मान लो ये रेस्ट पे रखा हुआ था और एक्सटर्नल एजेंट ने इस पे फोर्स लगाना शुरू किया, कोई इसको मान लो यहाँ से खींचना शुरू किया 40 न्यूटन के फोर्स के साथ, ठीक है। तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया, इनिशियली तो रेस्ट पे था, कुछ वेलोसिटी आएगा। तो हमें पूछना है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। यहाँ पे तो एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ डायरेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है और एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस ई इनिशियल, है ना। हेलो, यस सर। यस ठीक है। सर। तो करो तो ये, तुम पहले ये निकालो, फ्रिक्शन का फोर्स निकालो, एक्सटर्नल फोर्स पता है, दोनों का वर्क निकालो, ऐड करके ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करोगे तो देखो एनर्जी में जो आएगा ना, पोटेंशियल तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड पे ही है, तो पोटेंशियल तो कोई आएगा नहीं। ग्राउंड सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो होगा, स्प्रिंग वगैरह है नहीं, तो स्प्रिंग पोटेंशियल भी जीरो होगा, सिर्फ काइनेटिक आएगा। ई फाइनल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं है, ठीक है। यस सर। चलो कैलकुलेट करो, आप लोग करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, देखना नहीं कोई, ठीक है। नहीं देख रहे सर। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर कैंसिल कर दो ना। नहीं नहीं रहने दो, आप लोग देखो ही नहीं, ठीक है, ईमानदारी से करो, हाँ सर, ईमानदार है भाई हम। ठीक है ना। सर इसका मास 2 किलो है। हाँ 2 kg हो गया। जिसका भी हो गया होगा वो मैच कर सकते हो। सर गलत आया। गलत आ गया, क्यों गलत आया देखो, और बताओ क्यों गलत आया। सर फ्रिक्शन का वर्क डन गलत निकाल दिया इसलिए। ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क निगेटिव आएगा, क्योंकि जब आगे ये जाना चाहेगा ना तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन रोकना चाहेगा ब्लॉक को, पीछे लगेगा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है निगेटिव आएगा। पहले तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा ना, जो कि म्यू एम जी होगा, ठीक है। ये मूव कर रहा है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा ना, स्टैटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लगेगा ना, जो कि म्यू एम जी लगेगा, म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। यस सर हो गया। हो गया। सर ये 100 कैसे निकाला है? 100 जूल माइनस 100 जूल आया, सो सर कैसे पूछ रहा हूँ। ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन ना, तो देखो यस सर। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू एम जी होगा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है।
जो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एम जी होगा, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू 0.5 है, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और एम का वैल्यू 2 है, तो ये 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, और ओके फोर्स सर, जो होगा सर ये एफ फ्रिक्शन एस फोर्स कर दो। 40 न्यूटन है। कौन, ये तो एक्सटर्नल का है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल 40 × 10। फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। ठीक है, तो 40 × 10 400 जूल आ गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल। वर्क डन बाई फ्रिक्शन में देखो, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 10 यूनिट ही हुआ है और आगे हुआ है, तो वर्क जो है निगेटिव आएगा ना, है ना, क्योंकि एंगल 180 है ना। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा करेंगे तो कॉस 180 माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 10 न्यूटन लगा फ्रिक्शन का, हमने कैलकुलेट किया, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे 10 हुआ, तो -10 × 10 -100 जूल। ठीक है, फिर हमने वर्क डन बाई एक्सटर्नल 400, ये -100 इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल में आ जाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगा। इनिशियल काइनेटिक यू 0 था, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, और हाफ मास 2 × वी फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी हाइट का डिफरेंस वगैरह नहीं है ना, तो हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, एक ही लेवल पे है तो पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, और ना ही स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पोटेंशियल भी नहीं आएगा, सिर्फ काइनेटिक आएगा इसमें। ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल में। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। मान लो एक ब्लॉक ऐसे था अपने पास, फिर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे आ गए। ठीक है, एक मास एम, इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट। ये ब्लॉक मान लो अभी जो स्प्रिंग है ना वो नेचुरल पोजीशन पे है। ठीक है, या हम लोग इसको मीन पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, या ऐसा बोल लेते हैं कि ये रखा हुआ है यहाँ पे मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ले लेते हैं। स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन वगैरह नहीं है, हमने ब्लॉक को ऐसे पकड़ के रखा है स्प्रिंग से कनेक्ट कनेक्ट करके। स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं है, ये इस तरह से रखा हुआ था, और हम यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं। इसको जब रिलीज करेंगे यहाँ से, इसी पोजीशन से हम इसको रिलीज करें, जब भी रिलीज या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हो ना, तो समझ जाना इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। ठीक है, जी सर। तो यहाँ से हम इसको रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करेंगे तो क्या आएगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, नीचे आएगा। तो हमें बताना है फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। सर मैं बता रहा ये आपने N1L क्या लिखा है? ये जो है ना N1L नहीं है, नेचुरल लेंथ है। ठीक है, ये जो है ना, ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। यहाँ पे स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन और ये कंप्रेशन नहीं है, NL लिखा हुआ नेचुरल लेंथ। ठीक है, समझ गए। यस सर। क्लास का स्ट्रेंथ कितना है अभी बताना, आप लोग देखकर बताना, मुझे विजिबल नहीं है। सर 26। सर 26, 29। 29। यस सर। कितने बच्चे का स्ट्रेंथ है क्लास में, कितने आते हैं मैक्सिमम? सर सर यही 30 के आसपास ही आते हैं सर, कितने ही सर आते हैं। यही मान लो मैक्स। अच्छा, 30 के आसपास ही ना। चलो हाँ ठीक है बेटा, तो चलो कैलकुलेट करो नेचुरल लेंथ, सॉरी मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आएगा और स्प्रिंग पोटेंशियल भी आएगा, क्योंकि ब्लॉक जब नीचे जाएगा ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, और सर स्प्रिंग में, स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी बेटा इसको आ इसको रही है विजिबल सर, नहीं, विजिबल है ना आप लोगों को? विजिबल। आ रही है सर। ओके, सर आपका नेट इशू है क्या बेटा? अंशिका आप बोल रहे हो क्या? सर नेहा। नेहा, विजिबल है अभी? सभी को तो विजिबल है। नो सर, मैं चेक कर। अब चेक कर लो इंटरनेट, सभी को विजिबल है ना, और सभी को? यस सर। यस। ओके,
आया किसी का? हेलो, सर हाँ, आया किसी का भी क्या? हेलो, जी यस सर। सर। आया सर 2 mg/k 2 mg/k कितना? mg/k? 2 mg/k। हाँ, 2 mg/k सही है। और किसी का आया? सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही। हेलो, हेलो, हाँ जी, आप लोग कुछ बोलो। यस आया? हेलो, हाँ जी, हाँ नेहा, क्या इशू हो रहा है आपका? सर स्क्रीन विजिबल नहीं आ रही। नहीं आ रही? अभी आ रही है? सर आ रही है सर, आप वो कराओ, क्वेश्चन दोबारा बता दो नेहा, जल्दी। नेहा आपका क्या इशू हो रहा है? एक मिनट वेट करिए ना। अंशिका आपका आ रहा था, सत्यम किन किन का आ रहा था? थम्स अप करो तो। अंशिका हाँ जी भैया बोलो। सत्यम क्लियर सर है। आ रहा है स्क्रीन। ठीक है, सभी को आ रही है। नेहा आपका क्या हुआ? सर, लेफ्ट हो गई बात। भाई क्या क्लियर करना? आ रही है? यस सर अब आ रही है। ठीक है, चलो दिख रही है ना? सॉल्व करो। यस सर। चलो, तो यहाँ देखो होगा क्या कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? ये नीचे नीचे आएगा और ये कहीं पे यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है? और ये रुक जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा। तो हमें ऊपर जाए या नीचे जाए, फिर ऊपर जाने से मतलब नहीं है, ये जहाँ पे रुका वहां से हमें मतलब है। और यहाँ तक आते आते क्या होगा, स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन एक्स आ जाएगा, मान लो एक्स मैक्सिमम, ठीक है? तो हम एक्स ही लिख देते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को हम रेफरेंस ले लें, इस पॉइंट को रेफरेंस ले लें, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है? देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो तो एक स्प्रिंग फोर्स है और एक mg लग रहा है, और तो कोई नहीं लग रहा ना इसे। नो सर। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है? ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। ई इनिशियल में आ जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अब बताओ, आप लोग ही बताओगे क्या क्या लिखना है इसमें। यू इनिशियल क्या लिखे? हेलो, सर, यहाँ पे हाइट तो सर 0 होगा। नहीं बेटा, हमने रेफरेंस आपके इसको लिया है ना। स्क्वायर नहीं, और आपके इनिशियल स्क्वायर। पोजीशन, एक एक मिनट बेटा रुक जाओ, ये फाइनल है। तो इनिशियल देखो, हमने रेफरेंस इसको लिया है, हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो हम लोग पोटेंशियल के लिए रेफरेंस ये लिया है, यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर हम 0 ले लें तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा mg x में? बोलो। यस सर। इससे h हाइट x हाइट ऊपर है ना ये। तो हम पोटेंशियल एनर्जी में ना दोनों आएगा, एक स्प्रिंग का पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब ब्लॉक है तो स्प्रिंग में कोई भी
एक्सटेंशन नहीं है तो स्प्रिंग पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन ये यहाँ से एक्स हाइट पे है तो mgx आएगा यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। प्लस यहाँ से ब्लॉक को रिलीज किया गया है तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इज इक्वल टू यू फाइनल। अब यहाँ फाइनल पोजीशन पे आया तो अब यहाँ पे देखो, ये हमने रेफरेंस लिया था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो यहाँ 0 होगा, लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो स्प्रिंग इलोंगेट हो गया तो स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। क्लियर है ये? हमने ये Yes, स्प्रिंग sir. फोर्स पॉजिटिव क्यों लिखा है? स्प्रिंग फोर्स नहीं बेटा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर ही होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mgx, ठीक है। तो एक एक्स से एक एक्स गया, हमें एक्स निकालना तो एक्स इक्वल टू 2 को इधर भेजो 2mg और k को नीचे ले आओ k, लैग हो ठीक रहा है। है। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में ही होनी चाहिए ना? नहीं हमने देखो यहाँ पे रेफरेंस लिया है ना, तुम रेफरेंस डिफाइन कर लो। अगर तुम यहाँ पे रेफरेंस लेते ना तो इनिशियल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल 0 होता और फाइनल नेगेटिव होती, ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा है ये, ठीक है, रेफरेंस से नीचे आ रहा है तो फाइनल नेगेटिव होती, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे -mgh आता, ठीक है, फाइनल के केस में। लेकिन हमने रेफरेंस यहीं पे ले लिया है, रेफरेंस हमने यहीं पे सेट किया है, फाइनल पॉइंट को ही रेफरेंस, तो ये रेफरेंस हो गया। तो इनिशियली वो एक्स हाइट ऊपर है तो ये mgx आएगी, ठीक है। तो वो रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, समझ रहे हो? ओके, अगर तुम यहाँ पे रेफरेंस लोगे ना तो इनिशियल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल 0 आएगी, लेकिन फाइनल -mgh यहाँ पे आ जाएगी और ये फर्दर इधर आके प्लस ही आएगा, यही आएगा, रिजल्ट दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। ठीक है सर। Okay, sir. ओके यस Yes. चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। ये मान लो ग्राउंड है अपने पास, ठीक है। यहाँ से जो हाइट है मान लो 20 मीटर, और यहाँ पे एक बॉल है जिसका कि मास मान लो 2 kg है। अबे क्या क्या बोल रहे हो? सर हेलो, सर लास्ट क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा और समझा, लास्ट वाला पॉइंट। ये देखो ये वाला, सर लास्ट। कौन सा लास्ट वाला पॉइंट बताओ ना। ये हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू mgx, यस सर। यही क्वेश्चन है बोल रहे हो, स्प्रिंग वाला। यस सर यस। इसमें क्या समझना है बताओ आप। अबे क्या बोलो। सर इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे देखो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी में यू इनिशियल आएगा और के इनिशियल आएगा इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब यू जो है ना, यहाँ पे स्प्रिंग भी है और पोटेंशियल का भी लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, हम बात करें तो, ठीक है। तो यू में जो है स्प्रिंग पोटेंशियल भी आएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आएगा, ठीक है। तो अगर हम रेफरेंस यहाँ पे ले लें, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस ले लें, ठीक है, तो ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा और ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। तो रेफरेंस फाइनल पोजीशन को लिए, ठीक है। तो अगर ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, तो कोई भी इसका पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन ऊपर है तो mgx ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि रेफरेंस से एक्स हाइट ऊपर है, ठीक है। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, क्योंकि स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। तो सिर्फ आएगा mgx, और यहाँ से रिलीज किया गया है तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा,
क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल 0 है, क्योंकि रिलीज किया गया है। अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल देखो, फाइनल यहाँ पे आया तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ब्लॉक रुकेगा, एक जस्ट एक इंस्टेंट के लिए ब्लॉक रुकेगा, तो यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। और ये एच हाई सॉरी एक्स नीचे आया है, तो यहाँ पे जो इसके पास स्प्रिंग में अब इलोंगेशन हुआ, तो इसके कारण स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट पे ही हम लोग आ गए हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया टोटल एनर्जी इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स। तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा जो कि हमें फाइंड करना था, और 2 को हमने इधर भेज दिया, तो ये 2mg हो गया, और k को नीचे ले आया तो 2mg बाई k। क्लियर है? हेलो यस सर हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल नहीं सकते? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा, ए का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, निकालने का तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सर कितना स्प्रिंग कांस्टेंट? जो हमें फाइंड आउट करना है वही करेंगे ना फाइंड, के कुछ भी दिया रहेगा, के का वैल्यू रहेगा दिया हुआ, ठीक है। न्यूटन लॉ में पढ़े होंगे ना। के की वैल्यू हम निकालनी क्यों निकालेंगे, कैसे निकालोगे ये बताओ? वो के की वैल्यू निकालने के लिए अलग क्वेश्चन आएगा ना, इस क्वेश्चन में जो पूछेगा वही निकालोगे ना। इसमें के दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास और के दिया हुआ है, हमने लिखा है ना, देखो एम और के, ठीक है। जो गिवन है हमने लिख दिया है ना जब क्वेश्चन लिखा तो, ठीक है। तो यहाँ भी देखो जो गिवन है उसको हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने मास ले लिया 2 kg, अब तुम मास क्यों फाइंड आउट करोगे? अगर हम ये एच ले लिए, एच 20 मीटर ले लिए, तो एच क्यों फाइंड आउट करोगे तुम? ठीक है, जी बोलो कोई। यस ठीक है, तो जो फाइंड आउट करना है वही फाइंड आउट करेंगे ना। तो ये देखो मास 2 kg है, ये 20 मीटर है। अच्छा एक बात बताओ, अब हम लोग मान लेते हैं, जूम करते हैं कि जब ग्राउंड पे हिट किया तब इसका वेलोसिटी जो है वो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, ये यहाँ से रिलीज किया गया, ठीक है। तो रिलीज किया गया और v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से ये हिट किया, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फाइंड वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। नया क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना? बोलो। सर सारे ही नए हैं। हाँ पहली बार कर रहे हो ना, ठीक है। आप लोग 11th में हो ना, ड्रॉपर में तो नहीं हो ना, ठीक है, तो नहीं लगेंगे। सर हम तो हमेशा इसमें एयर देखो, को नेग्लेक्ट मानते हैं, इस बार एयर का फ्रिक्शन ही निकालना है। हाँ हाँ नया तो है हाँ ही। जी, ठीक है। हाँ यही क्वेश्चन है, इसलिए ना बोला नया लग रहा होगा ना एयर फ्रिक्शन। देखो सर मास अगर कितना एयर मान लो मास 2 kg, अगर मान लो एक m मास का ब्लॉक है, मान लो मास से मतलब ही नहीं है, किसी ब्लॉक को 20 मीटर हाइट से छोड़ोगे, ठीक है, अगर एयर फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करोगे तो इसका वेलोसिटी कितना आता है? v इक्वल टू रूट 2gh आती है ना, बोलो। यस सर। एनामेटिक्स में पढ़े होगे ना। यस तो सर। रूट 2gh से कितना आना चाहिए वेलोसिटी? 2 इंटू जी 10 और h को ले ले 20, तो ये 4 रूट 400, यानी कितना आना चाहिए ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो? 20 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है? यस सर। यस यहाँ कितना लिखा हुआ है? यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, ये यस सर। बोलो। हाँ सर। आना चाहिए 20 लेकिन 10 हुआ, गया कहाँ, बर्बाद कहाँ हुआ? एयर फ्रिक्शन ले गया उसको, लॉस हुआ एनर्जी का, ठीक है। वही वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकालना है हमें। तो देखो जब भी फ्रिक्शन की बात करें ना, तो एयर फ्रिक्शन है ना, वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम बात करें यहाँ पे
तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स लगेगा, एक एयर फ्रिक्शन और एक फोर्स लगेगा mg, है ना। जी। ठीक है, तो हमें अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे क्योंकि रिलीज किया गया है रेस्ट से, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन, ठीक है, एफ एयर, ठीक है, वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को, वर्क डन बाई एम जी को हम एनर्जी के टर्म में ही लिख लेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, हो सकता है ना ये, बोलो। यहाँ पे लिखा था ना हमने पीछे, ये यस सर। देखो, जो भी फोर्स है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमसे यही पूछा है। और ई फाइनल में देखो, ई फाइनल में आएगा यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, है ना। Burden of friction एयर, क्या बोल रहे हो क्या? ये वर्कडन ऑफ एयर फ्रिक्शन ये इक्वल क्यों हुआ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के? और तो कोई फोर्स नहीं ना लग रहा, तो और किसका वर्क ले, ये बताओ। यहाँ पे एयर फ्रिक्शन का वर्क पूछा है ना, और इसमें तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लग लेंगे रहा ना। ना। हाँ, तो ग्रेविटेशनल का हम पोटेंशियल ले लेंगे ना, हमने ओके यही सर। करवाया था ना। यहाँ पे देखो ना, हमने यहाँ पे देखो क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, Sorry, ऊपर नीचे आ गया क्या, ऊपर नीचे आ गया ना। यहाँ पे देखो ना, हमने क्या किया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को चेंज इन पोटेंशियल से लिखा ना, तो वहीं से आया ना। देखो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को यू इनिशियल प्लस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख दिया ना। ठीक है, क्योंकि यही आया था। ठीक है, और फिर हम इसको इधर लेके आ गए ना, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स तो इसी में इंक्लूड हो गया ना, एनर्जी में ही ना, है कि नहीं। हेलो, तुम यस उससे भी सर। कर एक सकते बार हो, या तुम ऐसे कर लो। इस मैं एक बार इससे कर देता हूँ, उसके बाद उससे भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन जो आ जाएगी, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एच हाइट ऊपर है, बी हाइट ऊपर है, तो एम जी एच, ठीक है, प्लस इनिशियल, सॉरी सॉरी, यहाँ फाइनल है ना, ये ग्राउंड पे फाइनल आ गया ना, जी सर। यस तो ग्राउंड पे फाइनल, तो ये पोटेंशियल 0 तो और काइनेटिक जो हो जाएगी हाफ, ग्राउंड पे मास मास 2 है इंटू वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, है ना, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एच हाइट ऊपर है ना, इनिशियल पोजीशन ये था ना इसका, तो यस सर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच मास 2 इंटू जी इंटू एच 20, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। 0 ना, 0। रिलीज किया गया ना, तो रेस्ट से तो 0। तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आ गया, एयर फ्रिक्शन, ठीक है, वो आ गया हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एस माइनस एम जी एस। तो ये देखो, ये 2 से 2 पे किया, तो ये 100 माइनस कितना गया, 400, है ना, 300 माइनस 300, ठीक है, बोलो। यस यस हाँ जी, यस। क्लियर है? हाँ जी, बोलो, नेहा, अंशिका, गौरव। ठीक है, तो वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन। और तुम देखो, अगर तुम्हें मन नहीं है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी को पोटेंशियल में लिखो, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, तो फिर वहां पे काइनेटिक ही आएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, बोलो। ठीक है सर। यहाँ पे जो वर्क डन बाई ग्रेविटी था हमने पूछे, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमें निकालना है, तो इसको इसी तरह रहने दो, प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी को लिखो। तो ग्रेविटी ने, देखो ग्रेविटी हमेशा mg लग रहा है, mg लगेगा ना, ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 का, है ना, सेम डायरेक्शन में है ना, mg भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो mg इंटू 20, ये वर्क आ गया ग्रेविटी का। और k फाइनल में आ जाएगा हाफ m मास 2, पहले रहने दो, मास को m ही लिख दो,
मास m और v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 10 है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, और इनिशियल एनर्जी तो 0 था, काइनेटिक तो 0। तो यहाँ पे अब मास रखो, वर्क डन बाई एफ प्लस एम जी का वैल्यू मास 20 है, 10, ये 400 आ जाएगा ना। और देखो मास 2 है तो 2 कैंसिल, यानी 100। बोलो। हेलो। यस सर। यस सर। सेम आया, सेम आया। यस सर। सर मास क्या लिया है? क्या मास? मास 2 है बेटा, मास 2 के जी है। ठीक है सर। हाँ सर ठीक है, ठीक, मास मुझे 21 लग रहा था वो। ठीक है, मास 2 के जी है, के है, ठीक है, क्लियर है, वही आया ना। बोलो। यस सर। तो तुम्हें जैसे जैसे भी तुम्हें, मतलब जिस तरह से आ रहा हो, जिस तरह से समझ आ रहे हो, जिस तरह से तुम्हें लगे कि इस तरह से करने से हो जाएगा, तुम अगर वर्क डन बाई ग्रेविटी को या वर्क डन बाई स्प्रिंग को तुम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो उस तरह से लिखो, और यहाँ पे सिर्फ के फाइनल माइनस के इनिशियल आएगा, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, समझ गए? हेलो, ओके सर। क्लियर है सभी यस को? यस बताओ। सर, यस सर। तो आज हम लोग क्वेश्चन ही किए ना, एक दो, चलो 5 क्वेश्चन हो गया आज का। क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाता है यार, टाइम भी होने वाला है, और 5 क्वेश्चन में ही चलो थोड़ा सा हम लोग ना यस सर, डिफाइन कर 5 लेते हैं उसके बाद, टाइम क्वेश्चन तो है। और हो गया कोई सर। नहीं, नहीं अभी है। कौन बोल रहे हो गया? नाम क्या है? नाम बोलो। हेलो, हाँ सर, थोड़ा बहुत रहता है। क्या बोल रहे हो? सर वो चैट में ना वो टेस्ट डिस्कस कर देते क्वेश्चन। अच्छा, टेस्ट हुआ था कब? मंडे को? नहीं सर, संडे को? संडे को कल हुआ था। लेंट टेस्ट। कल अच्छा, हुआ था सर। क्या था सिलेबस? सर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सर बहुत ठीक है, बकवास रुको। क्वेश्चन थे। बकवास क्वेश्चन थे? क्वेश्चन भी बकवास होता है? बकवास मॉडरेट लेवल। सर बकवास क्वेश्चन मतलब इजी? बकवास क्वेश्चन मतलब इजी? थे। नहीं नहीं सर। सर। तो आज ही नहीं तो थे सर। टफ था तो बकवास कैसे हुआ, ये बताओ। टफ क्वेश्चन भी बकवास होता है क्या? टेस्ट बेकार हुआ ना, इसलिए बकवास। अच्छा, टेस्ट टेस्ट ही तो देखा। बेकार हो। यही समझ लो सर। चलो कोई ना। कितने आए नंबर, बता सकते हो यहाँ? मत पूछो, ये मत पूछो। सर ये मत पूछो बस। नंबर अच्छा, फिजिक्स में ओवरऑल? सर फिजिक्स का स्कोर खराब है, मैथ का तो फिर भी इजी था। सर फिजिक्स फिजिक्स में में 5th प्रोजेक्ट, रैंक। कौन सा रैंक? मैथ 5th। 5th? नंबर यस सर। कितने? अभी देख के बताता हूँ, रैंक देखी थी बस। अच्छा, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन यार, एक चैप्टर का टेस्ट है तब बेकार क्यों हुआ, ये बताओ। तो प्रोजेक्टाइल कोशिश। मोशन तो खत्म हुए लगता है, कब का खत्म हुआ, 1 मंथ बीत गया होगा ना। प्रोजेक्टाइल के बाद रिलेटिव हुआ होगा, फिर ये हो गया होगा, एनएलएम हुआ होगा, फ्रिक्शन हुआ होगा, उसके बाद अभी वर्क एनर्जी अब खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास में। सर फोर्स समझा। क्वेश्चन नहीं बनाए थे ना इस पे। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? सर स्यूडो फोर्स समझा दो जब तक। अब अभी क्या, मैं समझा देता हूँ सुडो फोर्स। चलो पावर बाद में ही करेंगे, ठीक है, ओके। यस। चलो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। और सर ये भी समझा देना किसके रेफरेंस में लेते हैं स्यूडो फोर्स को। सुडो फोर्स जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा ना, कि ऐसा फ्रेम जब मूव कर रहा हो, ठीक है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, सॉरी, किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ठीक है, एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है, और उस चीज पे मान लो कि, सर हाँ जी 79 हेलो, मार्क्स। 79 मार्क्स। 79? हाँ सही है, ठीक है।
तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल से देखो। एक मान लो मेरे पास इस तरह से ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे बीच में एम मास का, ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मूव कर सकता है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, म्यू 0 है, और ना ही ऊपर ब्लॉक के बीच मान लो फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ भी म्यू नहीं है, ठीक है, इस दोनों के बीच भी म्यू नहीं है। अब मान लो कि ये मूव कर रहा है, ठीक है, दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर ये है और एक ऑब्जर्वर ये ग्राउंड पे है, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ना ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है, ये भी म्यू 0 है, और ना ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन है। तो ये जब ब्लॉक मूव करेगा, जब इंक्लाइन प्लेन को हम यहाँ से फोर्स लगा कर खींचेंगे, ठीक है, मान लो एक फोर्स लगा के इसको हम खींचे, ठीक है, तो इंक्लाइन का जो भी मास होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ तो इसके पास फ्रिक्शन है नहीं जो ये ब्लॉक को जो स्मॉल एम ऊपर रखा हुआ है उसको आगे ले जाए। तो होगा क्या कि कुछ देर के बाद ये अपना यहीं का यहीं रहेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, है ना, बोलो। यस सर। कुछ ये जमीन पे ऐसे गिर जाएगा और ये आगे अपना निकल जाएगा। तो अब देखो, अब मान लो दो पर्सन था, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, ए और बी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ए और बी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब ये बताओ कि ए क्या देख रहा है कि ये जो ब्लॉक है एम मास का वो वहीं का वहीं रह गया, ठीक है, समझ गए। ये मान लो प्लेटफॉर्म का हाइट उतना ज्यादा नहीं है, तो ये क्या देखेगा कि ये यहीं का यहीं रह गया, है ना। ए के रिस्पेक्ट में यस सर। ब्लॉक थोड़ा भी मूव नहीं किया, विथ रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक मूव नहीं किया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है। लेकिन जब ये इधर चला गया तो देखो बी क्या देखेगा, ये तो खुद आगे जा रहा है, लेकिन बी को क्या दिखेगा कि ये मास एम मास है ना वो पीछे जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। बी को क्या दिखेगा कि ये ब्लॉक जो है ना, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, एम मास का ब्लॉक है इधर जा रहा है, क्योंकि देखो ये खुद आगे जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को तो लगता है खुद रेस्ट में है और दुनिया चल रहा है, ठीक है, तो इसको लगेगा कि हम तो रेस्ट में है, ये ब्लॉक पीछे जा रहा है, ये इसको लगेगा हम रेस्ट में बैठे हुए हैं और ये ब्लॉक पीछे जा रहा है, लेकिन ये खुद आगे जा रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा। तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ब्लॉक एम मास जो है वो पीछे जा रहा है कि नहीं, सर रिपीट करना एक बोलो। बार। विथ रिस्पेक्ट टू बी ब्लॉक एम मूव बैकवर्ड, ठीक है। तो देखो बी क्या दिखेगा कि बी तो खुद आगे जा रहा है, लेकिन बी देखेगा कि ये ब्लॉक एम मास का जो ब्लॉक है छोटा सा वो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर बी न्यूटन लॉ लगाना शुरू करेगा, अगर हम ए की बात करें तो ए के कारण तो ये रेस्ट में था तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0। लेकिन बी के रिस्पेक्ट में इसके पास एक्सेलरेशन आ गया और बी देखेगा कि ये कुछ इधर मूव कर रहा है, तो इधर कौन ले जाएगा इसको, तो इधर एक फोर्स चाहिए ना ले जाने के लिए। विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम बी की बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू बी में अगर न्यूटन लॉ लगाएगा तो इससे तो बी के रिस्पेक्ट में कोई भी फोर्स ही नहीं लग रहा, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में अगर कोई देखेगा तो इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, लेकिन ये मूव कर रहा है, तो कोई फोर्स ना लग रहा है और वो मूव कर रहा है, तो यहाँ से तो न्यूटन लॉ गलत हो जाएगा ना, क्योंकि न्यूटन लॉ क्या कहता है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स है तभी एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह 0 है, लेकिन इसके पास इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आ गया इधर, है ना। जी सर। बोलो, अगर मान लो ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहीं से आया एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कि अगर बी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहे तो वो लिख सकता है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है, सूडो फोर्स लगेगा, और वो सूडो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू
sorry, acceleration of the frame from where observer observe the motion, ठीक है, observe the situation। तो ये ऑब्जर्वर जो है इस जो प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है जिसका कि एक्सेलरेशन ए है, तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा मास ऑफ द ब्लॉक जिस पे लगाना है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है, या एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जो है ये फ्रेम का एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये फ्रेम का एक्सेलरेशन है और ये मास जो है ब्लॉक का मास है जिसपे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो सूडो फोर्स और इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ दैट रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर है तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा एफ एस, ठीक है, पी एस सूडो लिख दो, एफ सूडो वो इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एफ सूडो, ठीक है। तो अगर तुम मान लो एक फ्रेम है, मान लो तुम अगर यहाँ पे एक लिफ्ट है मान लो, ठीक है, ये लिफ्ट और इस लिफ्ट पे एक एम मास रखा हुआ है और मान लो ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से और तुम अगर इससे ऑब्जर्व कर रहे हो इस लिफ्ट को, अगर मान लो ये रुका हुआ है ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लो अगर रेस्ट पे है तो तुम अगर इसका एफबीजी बनाओगे तो एफबीजी एक एमजी नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये सिर्फ बनेगा, ठीक है। और अगर तुम यहाँ से एफबीजी बनाओ कि मान लो ये मूव कर रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, मास एम है, ठीक है, लिफ्ट, तो यहाँ से जो अगर अब तुम ऑब्जर्व करोगे तो अब इस पे जो एफबीजी बनाना पड़ेगा ना, एक एमजी नीचे नॉर्मल तो लगेगा ही और एक सूडो फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और इस सूडो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, ठीक है। तो अब इस पे 3 फोर्स आ गया, समझ गए। तो यहाँ से जो नॉर्मल आएगा होती है। हाँ जी भाई क्या बोलो, क्या बोल रहे हैं। जो स्यूडो फोर्स होती है वो मोशन के अपोजिट में लगती है। हाँ हाँ, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को। और सर यहाँ पे जो लिफ्ट मूव हो रही है वो किसके रेफरेंस में हो रही है। ग्राउंड के रेफरेंस में, क्योंकि ग्राउंड को हम लोग रेफरेंस ऐसा लेते हैं, ग्राउंड रेस्ट में लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिफ्ट मूव हो रही है, समझ गए। ग्राउंड से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा तो लिफ्ट मूव हो रही है, ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को। चलो सभी को, हाँ जी, तो क्लास ओवर करें आज का। हाँ सर। ओके बाय सर। जी, बाय बाय सर। बाय बाय, Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट।